एक छोटे गांव में ज़हीर अपनी बीवी और 10 साल के बेटे मोहसिन के साथ रहता था। एक दिन ज़हीर सोचता है, बहुत दिनों से मेरे पास कोई मेहमान नहीं आया, शायद ऊपर वाला मुझसे नाराज़ है। तो वो कसम खाता है कि जब तक कोई मेहमान उसके घर पर नहीं आएगा वो खाना नहीं खाएगा। क्या हो गया ज़हीर, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? आज 3 दिन हो गए, आप भूखे ही हैं। मैं खाना तब तक नहीं खाऊंगा जब तक हमारे घर कोई मेहमान नहीं आ जाते। जाओ तुम मेहमानों को बुला कर लेकर आओ। जब मेहमान आ जाएंगे मैं खाना खा लूँगा। अब मैं मेहमानों को कहाँ से बुला कर लाऊं? पागलपन की भी हद होती है। तब रज़िया सोचती है, हमारे सब मेहमान तो गांव से दूर रहते हैं, आने में 3 से 4 दिन तो लग ही जाएंगे, तब तक ज़हीर का क्या हाल होगा। एक काम करती हूँ, गांव में जाती हूँ, गांव में किसी न किसी के पास तो मेहमान आए ही होंगे, उन्हें लेकर आती हूँ। रज़िया गांव में मेहमान ढूंढने चली जाती है। तभी उसे अचानक एक घर में 2 मेहमान नजर आते हैं। भाई, क्या ये आपके मेहमान हैं? मेरे घर पर आए हैं तो मेरे ही मेहमान होंगे, बहुत दूर से आए हैं, बहुत दिनों के बाद। लेकिन तुम इनका क्यों पूछ रही हो बहन? दरअसल भाई, मेरे शौहर ने कसम खाई है, जब तक कोई मेहमान नहीं आ जाता वो खाना नहीं खाएंगे। आज भूखे रहते हुए उन्हें पूरे 3 दिन हो गए। अब आप ही भाई मेरी मदद कर सकते हैं। तुम क्या कह रही हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भला मेहमानों का खाने से क्या मतलब? तभी एक मेहमान कहता है, बहन, हम तुम्हारी बात समझ गए। चलो हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलते हैं। वो दोनों मेहमान उसके घर चले जाते हैं। मेहमानों को ले जाकर रज़िया कहती है, देखिए जी, मैं मेहमान ले आई, अब तो आप खाना खा लेंगे। अरे ये कैसे मेहमान है? ना तो ये मिठाई लाए हैं ना ही तो फल। लगता है ये मेहमान बहुत कंजूस है। आपको तो ज़रा भी बात करने की तमीज़ नहीं है। ये मेहमान काफ़ी दूर से हमारे घर पर चल कर आए हैं, वो भी ख़ास आपके लिए। अच्छा अच्छा, नाराज़ क्यों होती हो? जाओ जल्दी से कुछ खाने के लिए ले आओ, अब भूख मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही। रज़िया खाना लाने चली जाती है। क्यों भाई, आप भी खाना खाओगे ना? अरे भाई, नहीं, हमें भूख नहीं। आप खाना खा लो। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे भूख नहीं? आप हमारे घर पे मेहमान बनकर आए हो और बिना खाना खाए ही चले जाओगे? मेहमान सोचते हैं ये कोई पागल आदमी है और जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे, वरना ये आदमी हमें भी पागल बना देगा। उतने में रज़िया खाना लेकर आ जाती है। अरे मेहमान तो भाग गए, अब ये खाना कौन खाएगा? क्या मेहमान भाग गए? आपको उन्हें रोकना चाहिए था। मैं कितनी मुसीबत से उन्हें बुला कर लाई थी। अरे रज़िया, मेहमानों को बुलाना थोड़ी पड़ता है, वो तो खुद चल कर आते हैं खुशी खुशी। रज़िया सोचती है, अब ज़हीर का दिमाग सच में ख़राब हो चुका है, और ये सोचते हुए वो अपनी सहेली कविता के घर चली जाती है और कविता को पूरी बात बता देती है। रज़िया, तुम तो सच में बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई हो। अब सुनो गौर से मेरी एक बात। तुम ज़हीर भाई को हलवाई की दुकान पर भेजकर शक्कर के मेहमान मंगवा लो और उनसे कहना कि ये मेहमान भी असली मेहमानों की तरह ही है। रज़िया को कविता की बात पसंद आ जाती है और वो घर की तरफ चल पड़ती है। घर आकर वो ज़हीर से कहती है, सुनिए जी, आप हलवाई की दुकान पर जाकर शक्कर के मेहमान क्यों नहीं ले आते? जब असली मेहमान ना आए तो आप शक्कर के मेहमानों के साथ खाना खा लेना। अरे वाह रज़िया, तुम तो बहुत होशियार हो गई हो। मुझे तुम्हारी बात बहुत पसंद आई। तो मैं जल्दी से जाता हूँ, हलवाई की दुकान पर से शक्कर के मेहमान ले आता हूँ। लाओ लाओ, तुम जल्दी से पैसे मुझे दे दो, मैं शक्कर के मेहमान ले आता हूँ। ज़हीर रास्ते से चलता है। चलते चलते उसे अमन दिखाई देता है, जो झाड़ के नीचे बैठा खाना खा रहा था। अरे आओ आओ ज़हीर भाई, खाना खाओ, बहुत लजीज खाना है। क्यों भाई, मैं तुम्हारा खाना क्यों खाऊं? क्या मैं तुम्हारा मेहमान हूँ या तुम मेरे मेहमान हो? तुम एक काम करो, अगर मुझे ये लजीज खाना खिलाना चाहते हो तो मुझे अपना मेहमान बना लो, या फिर तुम मेरे घर के मेहमान बन जाओ। ये क्या बात कर रहे हो ज़हीर भाई, मैं तुम्हारा मेहमान कैसे बन सकता हूँ? हम तो पड़ोसी हैं। क्यों, तुम मेरे मेहमान क्यों नहीं बन सकते? तुम एक काम करो, मुझे अपना जीजा बना लो, फिर तुम मेरे मेहमान, मैं तुम्हारा मेहमान। क्या बात कर रहे हो ज़हीर भाई, आप होश में तो हो? रुको, तुम्हें अभी बताता हूँ। अमन ज़हीर पर बहुत गुस्सा होता है। ज़हीर वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे नईम मिलता है, जो घर में बैठा खाना खा रहा होता है। क्यों नईम भाई, खाना खा रहे हो, वो भी अकेले अकेले? अरे नहीं भाई, आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी खाना खा लो। तुम्हारी भाभी ने गरम गरम खाना बनाया है। नहीं भाई, मैं तुम्हारा खाना नहीं खा सकता। क्यों भाई, तुम हमारा खाना क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि ना तो मैं तुम्हारा मेहमान हूँ और ना ही तुम मेरे मेहमान हो। अगर तुम मुझे ये लजीज खाना खिलाना चाहते हो तो मुझे अपना मेहमान बना लो। क्यों भाई, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, मैं तुम्हें अपना मेहमान क्यों बनाऊं?
तो तुम एक काम करो, तुम मुझे अपना जीजा बना लो। इस तरह मैं तुम्हारा मेहमान, तुम मेरे मेहमान। जहीर, जबान संभाल के बात करो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? अरे हाँ भाई, तुम मुझे अपना जीजा बना लो तो मैं तुम्हारा ये खाना खा लूंगा। अच्छा, तो एक तो मैं तुझे अपना खाना खिलाऊं, ऊपर से तुझे अपना जीजा भी बनाऊं। रुक जा, अभी तुझे अपना जीजा बनाता हूँ। नईम जहीर की पिटाई कर देता है। बड़ी मुश्किल से जहीर नईम के घर से भाग निकलता है और हलवाई की दुकान पर पहुंच जाता है। हलवाई की दुकान पर पहुंचकर जहीर कहता है, अरे रामू भैया, शक्कर के बने मेहमान है क्या? हाँ हाँ जहीर भाई, शक्कर से बने मेहमान तो है, लेकिन ये आपके चेहरे पर लाल लाल निशान क्या है? और कपड़े भी फटे फटे से है, ऐसा मालूम होता है तुम्हारी किसी ने खूब पिटाई की है। जहीर सोचता है, अगर मैंने इसे बता दिया कि अमन और नईम ने मेरी खूब पिटाई की है तो ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे नहीं रामू भाई, मेरी भला कौन पिटाई करेगा? दरअसल घर में काम चालू है, इसलिए कपड़े फटे हुए पहने हैं। अब रोज़ रोज़ तो कपड़े नहीं खरीद सकते ना, सोच समझ कर काम करना पड़ता है। आप ये सब बात छोड़िए और लाइए जल्दी से शक्कर से बने हुए मेहमान दीजिए। जहीर शक्कर से बने मेहमान लेकर घर के लिए निकल पड़ता है। रज़िया जब जहीर के चेहरे पर चोट के निशान और फटे हुए कपड़े देखती है तो घबरा जाती है। अरे तुम शक्कर से बने मेहमान लेने गए थे या पीटने के लिए गए थे? अरे रज़िया, इस गांव में बहुत ही अजीब लोग रहते हैं, पता नहीं कोई किसी को अपना मेहमान क्यों नहीं बनाना चाहता। सबसे पहले मुझे अमन मिला, उसने कहा कि तुम खाना खा लो। मैंने कहा कि तुम मुझे अपना जीजा बना लो तो मैं तुम्हारा खाना खा लूँगा, तो उसने मेरी बहुत पिटाई की। उसके बाद मुझे नईम मिला जो घर पे बैठा खाना खा रहा था। मैंने उससे भी यही कहा कि तुम मुझे अपना जीजा बना लो तो मैं तुम्हारा लजीज खाना खा लूँगा, तो उसने भी मुझे बहुत पीटा। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। अगर तुम लोगों से उल्टी सीधी बातें करेंगे तो लोग तुम्हें पीटेंगे ही ना। जाओ जल्दी से बाजार से सब्जी लेकर आ जाओ ताकि मैं तुम्हारे लिए जल्दी से खाना बना दूँ। जहीर बाजार में सब्जी लेने चला जाता है। उधर दूसरी तरफ रज़िया के भाई और भाभी गांव आने की तैयारी करने लगते हैं। अरे जल्दी कर, कल वापिस भी आना है मुझे। आप भी ना जाने से पहले आने की बात करते हैं। कितने दिनों के बाद तो रज़िया दीदी से मिलने जा रहे हैं, 2 दिन तो रुक कर ही आएंगे। हाँ पापा, मैं तो कहता हूँ 1 हफ्ता रुक कर आएंगे, रज़िया फूफो के पास खूब दावत उड़ाएंगे। अरे बस अब जल्दी करो, क्या यही रुके रहोगे? रज़िया के भाई भाभी घर पर पहुंच जाते हैं। रज़िया अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती है। भाई भाभी, मैं आप लोगों को कब से याद कर रही थी, अच्छा हुआ आप लोग आ ही गए। अरे मैं तो कितने दिनों से कह रही थी, पर तुम्हारे भाई लेकर ही नहीं आते हैं। अब तो हम 2 दिन रहकर ही जाएंगे। अरे नहीं नहीं फूफो, हम तो पूरा 1 हफ्ता रुक कर जाएंगे। हाँ हाँ बेटा, पूरा 1 हफ्ता रुक कर जाना। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। अरे रज़िया, चाय नाश्ता रहने दो, पहले ये बताओ जहीर भाई किधर है? बहुत देर हो गई, उन्हें देखा नहीं। वो कुछ सामान लाने बाजार गए हैं, अभी आते ही होंगे। मेहमानों के आने से घर में खुशी आ जाती है। तभी रज़िया का बेटा मोहसिन नींद में से उठकर आता है और शक्कर के मेहमानों को देखकर कहता है, मम्मी ये मेहमान कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, क्या इनमें से मैं एक मेहमान खा लूँ? नहीं बेटा, अभी मत खाना, तुम्हारे पापा को आने दो, फिर हम सब मिलकर खाएंगे। मज़े से तू ये छोटा वाला मेहमान तू खा लेना और बड़ा वाला मेहमान मैं खा लूँगी। रज़िया और मोहसिन शक्कर के बने मेहमानों की बातें कर रहे थे और दूसरे कमरे में बैठे भैया भाभी और चिंटू समझ रहे थे कि ये उनके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वो लोग डर जाते हैं। मम्मी ये मोहसिन तो मुझे खाने की बात कर रहा है और फूफो तो आपको खाने की बात कर रही है। तुम लोगों को ही बहुत दावत खाने का शौक था, 1 हफ्ता रुकेंगे, 2 हफ्ता रुकेंगे, अब रुको यहाँ पर। सुनिए, ये समय बात करने का नहीं है, जल्दी से भागो यहाँ से, वरना ये तीनों राक्षस हमें खा जाएंगे। तीनों चुपचाप घर से भाग जाते हैं। उतने में जहीर आ जाता है। आप इतनी देर से कहाँ रह गए थे? कब से भैया और भाभी आपका इंतजार कर रहे हैं, हमारे घर पर मेहमान आ गए। कहाँ हैं तुम्हारे भैया और भाभी? बैठक में बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। बैठक में तो कोई भी नहीं है। अभी तो यहीं छोड़कर गई थी, क्या पता कहाँ चले गए, कहीं भैया और भाभी नाराज तो नहीं हो गए। अरे नाराज क्यों होंगे? क्यों, तुमने उनसे कुछ कहा था क्या? नहीं, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, मैं तो चाय नाश्ते का इंतजाम करने गई थी। तुम जल्दी चलो उन्हें ढूंढने, अभी वो लोग ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। जहीर और रज़िया दोनों भी मेहमानों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद उन दोनों को वो तीनों लोग मिल जाते हैं। अरे भैया भाभी रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे ऊपर वाले, ये राक्षस तो हमारा पीछा कर रहे हैं, अब ये हमें नहीं छोड़ेंगे, ये हमें खा जाएंगे। ऊपर वाले हमें बचा ले। वो तीनों रज़िया और जहीर को देखकर कांपने लगते हैं।
भैया आप बिना बताए क्यों चले आए? क्या हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। भैया आप आपका ज़रूरी काम बाद में करते रहना, पहले आपको घर चलना होगा। मैं आप लोगों को ऐसे नहीं जाने दूंगी। रज़िया की बात सुनकर भाभी और घबरा जाती है और कहती है अब ये घर पर ले जाके हमें खा जाएंगे। खुदा के लिए हमें माफ़ कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। आपको इसके बदले जितने पैसे चाहिए उतने पैसे ले लीजिए, पर हमें छोड़ दीजिए। रज़िया, मैं तो तेरा भाई हूँ, तू मुझे कैसे खा सकती है? तू हमें माफ़ कर दे अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो, लेकिन हमें मत खा। ये बात सुनकर ज़हीर और रज़िया दोनों बहुत हैरान होते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, और भला हम आपको क्यों खाएंगे? उनकी बात सुनकर भैया और भाभी उन्हें सारी बात बता देते हैं और ये सब सुन के रज़िया और ज़हीर बहुत हंसने लगते हैं। अरे भैया, मैं और मोहसिन शक्कर से बने मेहमानों की बातें कर रहे थे। पता नहीं इनको क्या हो गया है, बिना मेहमानों के खाना ही नहीं खाते। रोज़ रोज़ तो मेहमान नहीं आते ना, इसलिए मैंने इनसे शक्कर के मेहमान मंगवा लिए। रज़िया की बात सुनकर उसके भैया भाभी खूब हंसने लगते हैं और पूरा एक हफ्ता उसके घर पर ठहरते हैं।